हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है सब? तो बच्चों, हम आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। तो बच्चों, हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 हमारा हो गया था ख़त्म और हम कर रहे थे उसके बैक एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल। तो बच्चों, आज करने वाले हैं थर्ड न्यूमेरिकल। इसके पहले 2 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो बच्चों, इसको भी फोड़ते हैं, देखते हैं क्या है मामला। हाँ, चलो क्या है बच्चों। Suppose the sphere A and B have identical size। जो जो बोल रहे हैं ना वैसे वैसे हम करते जाते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ये लो जी, एक सफियर, दूसरा सफियर, इसको नाम दिया उन्होंने A और इसको दिया B। दोनों के आइडेंटिकल साइज है। अच्छा, आपको लग नहीं ना रहा, ये बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते हैं, बाकी इतनी मेरे से पेयरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। अब सही लग रहा फिर भी माड़ा मोटा है ना। चलो, हैव आइडेंटिकल साइज एंड हैविंग चार्जेस क्यू। दोनों पे चार्ज कितना है? क्यू। ये लो जी क्यू, ये लो जी क्यू। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज। ये लो जी, इसके साइज का एक और स्फीयर आया, बट अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है इस पे। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड। पहले आएगा विद फर्स्ट, इधर थोड़ी सी मिस्टेक है, इधर कर लेना सही। विद फर्स्ट देन विद सेकंड, ठीक है। विद फर्स्ट देन विद सेकंड, ठीक है। पहले फर्स्ट के पास आएगा तो लेके जाओ फर्स्ट के पास। ये रहा हमारा फर्स्ट, कौन सा था? ए। ये अनचार्ज था, इधर आया, इसके पास चार्ज क्यू था, इसके पास चार्ज 0 था। तो क्या होगा? दोनों साइज इनके सेम है। दोनों सफियर्स के साइज तो सेम है ना। तो चार्ज जो इनका टोटल चार्ज होगा ना, उनका आधा आधा दोनों को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, इनके पास, इसके पास 0 है, इसके पास क्यू है। टोटल चार्ज कितना हुआ दोनों पे? क्यू। तो क्या होगा? दोनों को कितना चार्ज मिल जाएगा? Q/2, Q/2, ठीक है। ये हमारा E था, ये थर्ड चार्ज C था, इसको हम C बोल देते हैं। इन्होंने तो बोला नहीं C चार्ज, चलो हम C बोलेंगे, ठीक है। दोनों को चार्ज मिल गया Q/2। फिर क्या हुआ? फिर बोल रहे हैं फर्स्ट पे लाए, फिर उसके बाद देन सेकंड, तो फिर सेकंड पे ले जाते हैं। अब C चार्ज को हम, जिसको चार्ज है Q/2, अब उसको लेके आए सेकंड के पास, B वाले के पास। ये लो, B वाले के पास कितना चार्ज है Q, तो इनका जो टोटल चार्ज होगा उसका आधा आधा दोनों में बटेगा। इनका जो दोनों का टोटल चार्ज होगा वो दोनों का आधा आधा बटेगा, क्योंकि साइज सेम है, चार्ज सेम बटने वाला है। तो क्या होगा? हम इन दोनों का पूरा निकालें, टोटल चार्ज कितना है इन दोनों पे? Q + Q/2 कर लो, कितना हो जाएगा? 2Q + Q, 3Q/2, ठीक है। अगर आधा आधा देना है तो फिर क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3Q/4। यानी कि दोनों के पास कितना चार्ज हो गया? जो C चार्ज है उस पर कितना हुआ? 3Q/4। जो B चार्ज है उस पर कितना हुआ? 3Q/4। Q/4। अब बोल रहे फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। अब क्या करा उन्होंने? ये जब गंदमंद कर दिया तो फिर उन्होंने वो जो C चार्ज का ना भेज दिया कहीं और, ठीक है। इन दोनों से हटा दिया। बोलते तुम अब आपस में जो करना चाहते कर लो, जो अट्रैक्शन जो रिपल्शन करना चाहते हो वो कर लो, मैं तो जी जा रहा हूँ अपना चार्ज लेके, मैंने तो अपना काम कर लिया, बाकी आप देखो दोनों। अच्छा, अब A पे कितना चार्ज हो गया था? Q/2, ये लो Q/2। अब B पे कितना चार्ज हो गया था? 3Q/4, पुट कर दो 3Q/4। और साथ में अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। अब हमें फोर्स निकालने के लिए बोल रहे हैं। रिपेल तो ये करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, रिपल्शन तो होगी। बोल रहे अब जो रिपल्शन होगी वो उसकी फोर्स बताओ, ठीक है ना। और सेपरेशन बोल रहे आर, ठीक है। ये समझो, क्वेश्चन को समझना, बाकी तो आप देख ही रहे हो, अब तो हलवा ही रह गया। फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी कौन सी डिफिकल्ट रहेगी? ये तो अब होने वाला है ना, ये तो अब आराम से निकालोगे, कूलम्स लॉ लगाओगे, दोनों चार्जेस की वैल्यू फिल करोगे, दैट इज इट, है ना। कंपेयर कर देना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या असल में हुआ क्या, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ो, साथ साथ करो। 2 स्फीयर थे, ए एंड बी, ठीक है। दोनों की आइडेंटिकल साइज थे, सेम साइज थे। हैविंग चार्ज क्यू, दोनों पे चार्ज कितने थे? क्यू चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोला? अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज।
तीसरा सफियर आया जिसको हमने सी बोला, उसका साइज सेम है बट अनचार्ज, चार्ज गोइंग है, ठीक है। ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट, पहले फर्स्ट के साथ लाए, ये लो ले आई मैं फर्स्ट के साथ, तो क्या हुआ दोनों में चार्ज आधा आधा बढ़ गया, टोटल चार्ज क्यू है ना, इस पे 0 इस पे क्यू, 0 प्लस क्यू क्यू, अब आधा आधा बढ़ना था तो डिवाइडेड बाय 2, क्यू बाय 2 क्यू बाय 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर बोला इतना प्रोसेस खत्म हुआ, फिर बोलते वो तो सी वाला उसको सेकंड के साथ कांटेक्ट में लाए, अब सेकंड के साथ ले आए, अब इस पे क्यू बाय 2 चार्ज था सी वाले पे, है ना, ये सी वाले पे क्यू बाय 2 चार्ज था, यहाँ से लेके आया, अब बी पे कितना था, क्यू था। अब देखो इसका जो टोटल चार्ज है वो हमने निकाला 3q/2 आया, ठीक है। अब दोनों में आधा आधा बटेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे नीचे मल्टीप्लाई बाय 2, या कह लो इस टोटल पे डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 3q/4। अब दोनों को चार्ज कितना मिल गया 3q/4, 3q/4। उन्हें बोला अब रिमूव कर दो दोनों से रिमूव कर दिया, तो अब ये कंडीशन बची, इसके पास कितना चार्ज बचा था q/2 और इसके पास कितना बचा 3q/4, है ना, ये 3q/4। अब उन्होंने सेपरेशन बता दिया r, अब वो पूछ रहे न्यू फोर्स बताओ और पहली फोर्स के साथ कंपेयर कर दो, है ना, न्यू फोर्स बताओ और पहली फोर्स के साथ कंपेयर कर दो। तो बच्चों क्या करते हैं हम, तो कर देते हैं, क्या ही आता है इसमें, क्या ही औखा है, ठीक है। ये वाला केस मैं ऊपर इस साइड बना देती हूँ और ये वाला केस इस साइड। एक केस हुआ हमारा ये वाला Q और Q बीच में डिस्टेंस था R, एक केस था हमारा ये वाला जो जब ये सब कुछ करवाया तो कितना हुआ, एक पे चार्ज था q/2, एक पे था 3q/4, ठीक है। सारी सबके सेम है। अब मेरे से इतनी ना अप्रोक्सीमेशन सीख लो कि जब मैं बनाती हूँ ना सेम बनाना है तब तो खास करके नहीं सेम बनता, ठीक है। ठीक है। अब देखो बच्चों मैं ना इधर हम क्या करते हैं, दोनों की फोर्सेस निकाल लेते हैं, इस केस में और उसको, केस नंबर 1 केस नंबर 2, तो लिख दो इसमें क्या कूलम सा लगाओ, क्या होती थी फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, इसमें q ही है दोनों, q इंटू q बाय r स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब इधर निकालो फोर्स की क्या वैल्यू होती है k, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इधर क्या है q/2, q2 क्या है 3q/4 अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर कर लो 3 2 4 8, 3/8 इधर रख लो, ठीक है ना, ये 1 3 3 2 4 8, ये इधर रख लिया, q इंटू q कितना हो गया q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस इधर मल्टीप्लाई करा, 3 1 3 2 4 8, 3/8 मैंने इधर रख लिया, बाकी ये सी निकल आने दिया। अब क्या करो, इसको f लिख लो, इसको f डैश लिख लो, f न्यू लिख लो, जो आपका मन करे। अब क्या करो, इसको 2 पुट कर दो, इसको 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो। अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1, ठीक है। अगर आप चाहो ना इधर भी छोड़ सकते हो, इधर भी छोड़ सकते हो, इधर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम उसको कंपेयर करके देंगे तो इट्स ज्यादा बेटर, ठीक है ना, इट्स मोर बेटर देन, तो हम कंपेयर कर देते हैं, कितना भी टाइम लगना है, डिवाइड ही करना, इजी हो जाएगा। यहाँ पे फिर 9 × 10⁻9 पुट करोगे, फिर उसको आंसर निकालोगे, इससे अच्छा क्या ही जाता है, डिवाइड करके उसको f में आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कर दो डिवाइड 2/1, तो क्या हो जाएगा f डैश, ठीक है, अपॉन f इक्वल्स टू, पहले इसको लिखो 3/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन, अब इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये लो जी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, बचा क्या हमारे पास f डैश बाय f इक्वल्स टू
3/8। और इन अदर वर्ड्स मैं क्या बोलूँ, f डैश इक्वल टू 3/8 इंटू f। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई बस 3/8 इंटू f। ये हमारा आ गया आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर f डैश इज द न्यू फोर्स आफ्टर वेयर, यहाँ पे लिख देना here f is the force in this case, here f dash is the force in this case, then इधर आप आंसर छोड़ सकते हो f dash equals to 3/8 into f। ठीक है बच्चों, तो have a note of it, or if you want you can take a screenshot। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट वाला करवाती हूँ। बच्चों अब हम कर रहे हैं अगला फोर्थ वाला मैरिकल करते हैं, तो वो देखते हैं क्या बोले। चार्जेस ऑफ 2 VOC 3 VOC एट 4 VOC 2 VOC 3 VOC 4 VOC प्लेस एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बच्चों हम भी क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलैटरल प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे हम। ये लो बच्चों, प्यारा सा ट्रायंगल बना दिया। अब उन्होंने बोला 2 VOC 3 VOC 4 VOC इस पे पड़े हैं इनकी कॉर्नर्स पे। ये लो 2 VOC 3 VOC 4 VOC, ठीक है। हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं सबकी साइड्स कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें किस पे फोर्स निकालनी है, 3 VOC। इस वाले पे सारी नेट फोर्स निकालनी है। अब बच्चों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इतनी बात तो याद आ रही होगी कि इस पे वेक्टर सम होने वाला है, सभी चार्जेस के कारण लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम होने वाला है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अब देखो हमारे पास होगी फोर्स, एक इसके कारण फोर्स लगेगी, है ना, एक इसके कारण फोर्स लगेगी, है ना। एक चार्ज ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक चार्ज ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो बच्चों आप देखो हम क्या करते हैं, हम ना जो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा उसको हम F2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो करेंगे रिपल्शन, इधर को फोर्स, इसको हम बोलते हैं F2। अब ये जो फोर्स है इसको हम F4 बोले, ये भी रिपल्शन होगी, ये इधर को करेगा F4। अब जो इसका नेट फोर्स होगा, है ना, ये तो निकालेंगे F2 और F4, है ना। तो अब जो इसका नेट फोर्स होगा ना, वो बच्चे देखो क्या होगा, वो इसमें से निकलेगा, इसका होगा F नेट, ये होगा हमारे पास F नेट। ठीक है, क्या करा, देखो इस पे हमने नेट फोर्स निकालना था। फोर्स लगा कौन कौन रहे थे, ये 2 लगा रहे थे, ये 4 लगा रहे थे, है ना। अब फोर्स देखो, इसकी पहले डायरेक्शन पता करें कि जो 2 है फोर्स वो रिपेल करेंगे, तो इधर को लगाएगा फोर्स, इस साइड को। अब जो 4 है वो इधर को लगाएगा फोर्स, इस साइड को लगाएगा। ठीक है, फोर्सेस इधर को फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर को फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब दोनों के फोर्सेस निकालेंगे इंडिविजुअली, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में निकाला था। इंडिविजुअली कितनी फोर्स आएगी दोनों में, जो इंडिविजुअली फोर्स आ जाएगी ना उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर सम निकाल देंगे। और मेरे को पता लग रहा है ये पैरेललोग्राम लॉ से हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, ओवरव्यू मिल गया ना। अब देखो वैसे ही करेंगे, पहले F2 निकालते हैं। F2 कितना है हमारे पास, दो चार्जेस हैं, कौन से, 1.4/7 वैसे ही। ठीक है, इनटू Q1 Q2 क्या है, 2 के कारण 3 पे 2 और 3, 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि म्यू सी था तो हमें कूलम में चेंज करना था, तो मैं 10⁻⁻6 साथ में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदले, 10 इंटू 10⁻⁻2 होगा। 10/100 होता है ना, तो ऊपर भेजेंगे 10⁻⁻2, तो इसका स्क्वायर है 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, और एक काम करो, 10 की पावर्स को सोल्व कर दो, बाकी चीजें रहने दो। 9 इंटू 10⁻9 लिख लो, 1/4/7 को 9 इंटू 10⁻9। फिर जो है ना, हाँ चलो 2 इंटू बाकी सेम लिख दो, 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻² इंटू 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, बाकी सारा हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 10 की पावर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 2 ले लिया इसको बाहर, और इसको 3 को भी बाहर ले लो, 9 इंटू 2 इंटू 3
अब इसमें मेरे को सभी 10 की पावर में दिख रहे हैं, वो सॉल्व कर देते हैं। 10 पहले क्या है 9 है, 9 लिख दिया, फिर -6 है, -6 लिख दिया, फिर -6 है तो -6 लिख दिया। ठीक है, यही थे 9 -6 -6। ठीक है, अब नीचे देखो 10 की पावर में पहले 1 है, फिर -2, फिर 1 है, फिर -2। अब सॉल्व कर दो 10 की पावर। -6 -6 कितना हुआ -12 प्लस 9 कितना आएगा -3। यहाँ पे तो -3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 + 1 2, -2 -4 कितना आएगा -2। ठीक है, अब बस पुट कर दो, क्या आ जाएगा 9 × 2 × 3 × 10 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी -3, नीचे कितनी आएगी 10 की पावर -2। ठीक है, अब क्या कर दो नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर भेज दो। 9 × 2 × 3, 10 की पावर कितनी हो जाएगी -2 है, ऊपर जाकर +2 हो जाएगा। -3 + 2 कितना होता है -1, तो -1। 9 × 2 × 3 × 10 की पावर -1, इतना छोड़ दो। आगे अब नेक्स्ट फोर्स निकालते हैं F4। 4 के कारण कितनी फोर्स लगेगी, अब क्या कर दो 1 × 1/4πε0। अब चार्जेस कौन से लोगे 3 और 4, 3 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6, उसी को बदला मैंने कूलम में, अपॉन r²। r क्या होगा 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। अब देखो ये जो नीचे वाला वो तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसको हम सीधा ही लिख देंगे। फिर ये क्या निकालना नीचे वाले को 10⁻², इसको हम सीधा 10⁻² लिख देंगे। अब ये देखो इधर भी क्या करते हैं हम 9 × 10⁻9 होगा 1/4πε0 की जगह, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 × 10⁻9। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 9 × 10 9 इधर रख लिया मैंने, जो है 3 इधर रख लिया मैंने, 4 इधर रख लिया। अब देखो ये भी 10 की पावर 10 × 10⁻² है ना, 10 × 10⁻², तो यहाँ पे तो 10 की पावर -2 ही आएगा नीचे में। ये देखो यहाँ पे सॉल्व करा था, तो फिर इंटू, अगर आप खुद सॉल्व कर लेना कोई बात नहीं, इतना क्या रॉकेट साइंस है इसमें। अब ऊपर वाली का कर लो सॉल्व, कितनी आने वाली 10 की पावर 9 -6 -6। अरे ये भी सेम ही है, कितनी है, तो यहाँ पे भी क्या आने वाली 10 की पावर -3, तो इधर भी -3 लगा लो, है ना। यानी कि यहाँ पे भी 10 की पावर क्या आने वाली -1, तो हमारे पास F4 भी आ गया। 9 × 3 × 4 × 10⁻⁻1। ठीक है, ये इतने न्यूटन आ गए, ये इतने न्यूटन फोर्स आ गई, दोनों के कारण फोर्स आ गई। क्या करें, क्या है बस वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू उसी को कूलम में करना मत भूलना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में करना मत भूलना, तब भी गलती कर दोगे। फिर क्या करा, जो 10 की पावर थी उनको सॉल्व कर दिया, बाकी सबको इधर साइड में रख दिया। ठीक है, उन दोनों को सॉल्व करा तो इतना आ गया। ठीक है, फिर इधर भी ऐसे करा हमने, इसमें भी जो सारे ये थे 9 3 4 इसको बाहर ले लिया, 10 की पावर को हमने सॉल्व कर दिया। 10 की पावर से आप सॉल्व करना जानते हैं ना, तो वो सॉल्व कर लेना। वैसे भी मैंने ऊपर बता दिया कैसे करा। ठीक है, नहीं पता चला तो जाके वीडियो को दोबारा देख लो एक बार, फिर समझ आ जाएगा। एक बार और देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है हमने। तो एफ नेट में कहाँ निकालू, यहाँ निकाल दो, तो एफ नेट में यहाँ पे निकाल देती हूँ। ठीक है, एफ नेट, अब एफ नेट ये होगा। अब देखो एफ नेट के लिए हमें वो फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, ये वाला r² = a² + b² + 2ab cos θ होता था ना ये फॉर्मूला, +1 में आप पढ़ के आए हो। नहीं याद आ रहा तो जाके देख लो। ठीक है, अब देखो ऐसे होता था, जब ऐसे a वेक्टर इधर को जा रहा है, b वेक्टर इधर को जा रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट होता था वो इधर से निकलता था r वेक्टर,
और ये जो थीटा होता था दोनों के बीच का एंगल होता था, ठीक है। अब देखो इधर एंगल क्या होगा, अभी इनके दोनों के बीच में भी एंगल है F2 और F4 में। हमें इतना पता है कि सभी ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी 60-60 होते हैं क्योंकि सभी में इक्वल एंगल्स होते हैं। तो इक्वल एंगल्स कितने होंगे, ये देखो अगर ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 120, 120 और 60 180 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए 60 डिग्री होता है। बाकी ट्रायंगल में अलग अलग होते हैं लेकिन ये इक्विलैटरल है, इसलिए हमें पता चल गया एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये भी 60 है, ये लो थीटा का भी काम खत्म। तो वैल्यू फिल करनी रह गई है। और हमारे पास हमारा कैसे बनेगा, एफ नेट। अरे अगर यहाँ पे स्केयर डाला तो यहाँ पे रूट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर स्केयर नहीं डालोगे तो फिर रूट डालने की जरूरत है। तो एफ नेट निकालो, अंडर रूट ऑफ F2 का स्केयर प्लस F4 का स्केयर प्लस 2F2 F4 cos थीटा। cos थीटा हमारे पास कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब पुट कर दो, F2 हमारे पास कितना आया था, 9 × 2 × 3 × 10 to the power -1 का स्केयर। पुट कर दो, 9 × 2 × 3 × 10 to the power -1 का स्केयर, ठीक है। प्लस अब ये वाली पुट करते हैं, 9 × 3 × 4 × 10 to the power -1 का स्केयर, 9 × 3 × 4 × 10 to the power -1 का स्केयर प्लस 2 × F1 F2, ये वाली वैल्यू 9 × 2 × 3 × 10 to the power -1 into 9 × 3 × 4 × 10 to the power -1 का स्केयर, ठीक है। बस इनकी वैल्यू पुट करिए, वो तो आप कर सकते हो। अब देखो क्या करते हैं हमें ना जो कॉमन मिलता है ना, वो 9 × 2 इसमें भी है, 9 × 2 इसमें भी है, इसमें 9 × 2 नहीं है, 9 × 3 है, 9 × 3 इसमें है, 9 × 3 इसमें है और 10 की पावर -1 भी है साथ में, इसका स्केयर है। आप पहले देखो क्या करते हैं, इधर देखना, 9 × 3 × 10 to the power -1, ठीक है, इसका स्केयर। और इसमें जो 2 का स्केयर रह गया वो मैं इधर लिख देती हूँ, 2 का स्केयर, ठीक है। ये जो साथ में था ना, इसका जो 2 का स्केयर बच गया वो मैंने साथ में लिख दिया क्योंकि मेरे को अब कॉमन लेना है, तो मैंने आपके लिए डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके पास ये 9 × 3 × 10 to the power -1 का स्केयर, 9 × 3 × 10 to the power -1 का स्केयर। तो इसके पास क्या बचा, 4 का स्केयर रह गया, तो 4 का स्केयर लिख दो प्लस। अब इधर देखो cos 60 कितना होता है, 1/2 है ना, ये 2 के साथ ये 2 मर गया, ठीक है ना। यहाँ पे cos 60 भी तो था, उसका 1/2 था, 1/2 2 थे, ये 2 मर गया। अब देखो, अब हम जब इनका स्केयर करेंगे 9 × 3 है ना, 9 × 3 × 10 to the power -1 दोनों में है, देखो ऐसे है ना, 9 × 3 × 10 to the power -1, तो उसका हम स्केयर कर लिख देते हैं, 9 × 3 × 10 to the power -1 का स्केयर हो जाएगा ना। 9 को 9 से करा 9 का स्केयर आ जाएगा, 3 को 3 से करा 3 का स्केयर आ जाएगा, 10 to the power -1 का स्केयर 10 to the power -1 का स्केयर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे इधर में से 2 बचेगा, इधर में से 4 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 है ना, 9 × 3 × 4 4, ये 4 बच गया, ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो कुछ जाने गए, हम तो सारा सॉल्व करेंगे, आप ऐसे क्यों करा रही हो, इतना औखा क्यों करा रही हो, इतना ट्रबल हमें क्यों कर रही हो, जब सीधा निकल सकता है। सीधा तो आप निकाल लोगे, कितना टाइम लगाओगे वहाँ पे कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे 9 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर पॉइंट में करना 10 में, फिर उसके बाद अगले में ऐसे करना, फिर ऐड करते रहना, फिर लास्ट में रूट भी सॉल्व करना। तो कितना टाइम जाएगा, आपके पास है इतना टाइम देने में। सम कितने में आएगा, 2 में 3 में, तो क्या इतना टाइम वेस्ट करोगे, नहीं अफोर्ड कर सकते आप इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, क्या कुछ डिफिकल्ट थोड़ी है, बस हमने क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। तो कॉमन के लिए जो चीज हमें कॉमन दिख रही थी, देखो 9 कॉमन दिख रहा था, 3 कॉमन दिख रहा था, 10 to the power -1 दिख रहा था, और उसका स्केयर कॉमन दिख रहा था, इसका साथ में स्केयर भी तो है,
तो इधर भी तो स्केयर हो ही सकता है, दोनों में है ही 9 इंटू 3, 9 दो बार है, 3 दो बार है, 10 टू द पावर -1 दो बार है, तो मैंने स्केयर कर दिया, बाकी जो बचा वो मैंने अलग लिख दिया। अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो वैसे भी करो, पर मेरी रिकमेंडेशन मैं ऐसे करवाऊंगी, वो तो हर बच्चा कर लेगा ऐसे मल्टीप्लाई करके, 9 टू 18, 18 3 बार में करते रहना, फिर बाद में निकालना रूट, तब फिर अटक जाएगा आंसर। ठीक है ना, ऐसे करो, ऐसे इजी है, कैलकुलेशन इजी है, कुछ डिफिकल्ट थोड़ी है, जस्ट समझना है। आपको जो दिख रहा है, मेरे को और भी कुछ दिख सकता था कॉमन, पहले मैंने वो नहीं दिखा, आपको जो दिख रहा है उसको तो कॉमन दो, आराम से करो मूज। अब निकालो कॉमन, क्या कॉमन, ये सारी चीजें कॉमन आ गई, ये चीजें कॉमन आ गई, निकालो 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 4 8। ठीक है, ये बचा ना, ये बार चला गया, ये बार चला गया, ये बार चला गया, यहाँ पे 4 बचा था 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बचा था 16 लिख दिया, यहाँ पे 2 इंटू 4 8 बचा था 8 लिख दिया। अब ये तो स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, ये तो बाहर हो गया, 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -1, ये लो बाहर हो गया। अब रूट में क्या बचा, इसको ऐड कर दो, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 8 28, रूट 28। अब इसको सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करो, अब फायदा होगा, 9 3 27, 27 दिख नहीं रहा होगा कुछ बच्चों को, है ना, तो किधर लिखे, इसको कर दे, अब इसका तो चाहिए नहीं है गंद का, इसको कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 27, 10 की पावर -1 है, नीचे में जो तो 10 की पावर +1, ठीक है, अंडर रूट में 28। ठीक है, अब रूट को सॉल्व कर लो, निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 14 का 28, 2 7 का 14, है ना, तो लिखो 27 बाई 10 इंटू रूट में 2 इंटू 2 इंटू 7, ये पेयरिंग हो गई, ये तो बाहर आ जाएगा, 27 इंटू 2 बाई 10, अंडर रूट में क्या बचा 7, तो क्या हो गया 54 बाई 10 अंडर रूट में 7, 54 बाई 10 यानी कि 1 0 छोड़कर पॉइंट लगा लो, तो क्या हो गया 5.4 इंटू रूट 7 न्यूटन। ये होगी हमारी नेट फोर्स, दैट इज द आंसर, दैट इज द नेट फोर्स, दैट इज आवर आंसर, क्यूट सा आंसर। देखो क्या करा, कुछ बच्चों को लगा ज्यादा हो गया, जल्दी हो गया, क्या हुआ, इतना समझ आ गया, ये चीज दोबारा समझा दूं, क्या करा, इसमें से मेरे को 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -1 सब में दिख रहा था, है ना। अब देखो इधर स्क्वायर नहीं था, इधर इनके पास स्क्वायर है, इनका स्क्वायर करने के लिए मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई इकट्ठा कर दिया, 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, ये बन गया ना, 9 को 9 से करा, 3 को 3 से करा, 10 टू द पावर -1 को 10 टू द -1 से करा, तो स्क्वायर हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा था और यहाँ पे 4 बचा था, वो भी मैंने साथ में लिख दिया। फिर क्या करा, ये सारी चीज मेरे पास कॉमन थी, इसका स्क्वायर तो बाहर ले लिया, तो ये रूट से बाहर आ गया, और रूट पे ये बचा हमारे पास, इसको सॉल्व करा तो 28 आ गया, तो इधर 9 इंटू 3 27 कर दिया, 27 यहाँ पे 10 की पावर -1 थी, तो नीचे आ गई 10 की पावर +1 हो गई 27। ठीक है, फिर इस रूट को सॉल्व करा तो 2 इंटू 2 इंटू 7 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये पेयरिंग होगी तो इसको बाहर ले लिया, रूट 7 अंदर आ गया, 27 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, 54 बाई 10, तो एक छोड़ के पॉइंट लगा तो 5.4 आ गया, रूट 7 साथ में ये आ गया आपका फोर्स, नेट फोर्स आ गई। हैव अ नोट ऑफ इट, दैट इज इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, please like share and subscribe to my channel Seekho Physics. If you have a doubt you can comment below, please also press the bell icon. Thanks for watching, bye.